और स्लेयर हंटर की एपिसोड 8 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है। वह कहता है कि यह क्या, मैं अभी तक कैसे जिंदा हूं? और यह क्या, यह जगह कौन सी है? इसे देखने पर लग रहा है कि मैं अभी भी गेम के अंदर फंसा हूं, लेकिन यह क्या, मैं तो मर चुका था। फिर मैं यहाँ पर सही सलामत कैसे हूँ? मुझे पूरी तरह याद है कि मैंने उस राक्षस से लड़ते समय अपनी सारी माना खर्च कर दी थी और मैं लगभग मर ही चुका था और काफी घायल भी था, लेकिन इस समय मेरे शरीर पर कोई भी घाव नहीं है और मेरी सारी चोटें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। यह सब क्या हो रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है। उसके मन में काफी सवाल होते हैं, लेकिन वह सिस्टम पर चेक करता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मसल देखता है और उसके सिक्स पैक भी काफी डोले से निकले आए होते हैं, जो देखने में काफी लाजवाब लग रहे होते हैं भाई। तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक सुंदर सी लड़की अंदर आती है, जो देखने में काफी चार्मिंग और ब्यूटीफुल वुमन थी। वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और पहले उसे तो कुछ देर तक घूरती है। हमारे मेन कैरेक्टर उसे हाय हेलो कहता है, लेकिन वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वह अपने ग्रैंडपा उबरे को बुलाने लगती है कि मान जाग चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह क्या, कोई मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। फिर हमें घर से बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी धान बो रहा होता है। फिर हमें इस बूढ़े आदमी का शक्ल दिखाया जाता है, जो उस लड़की का ग्रैंडपा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वह सभी उसी घर में इकट्ठा होते हैं और वह इस बात पर चर्चा करते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं लगभग मारा ही गया था और मेरे सीने में एक भाला धंस चुका था, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। यह सब कैसे हुआ? वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि उसके दादा का नाम ग्रैंडपा उबरे है। वह जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को वह घायल हालत में मिले। हमारा मेन कैरेक्टर ना ही मरा था और ना ही जीवित था, वह मरने की बिल्कुल करीब था। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की और उस बूढ़े आदमी को गेम का कैरेक्टर समझ रहा होता है और वह जहाँ पर होता है उस गांव को नोबियस विलेज समझ रहा होता है। वह लड़की बताती है कि यह कोई नोबियस विलेज नहीं है और ना ही हम किसी गेम के कोई एनटीपीसी कैरेक्टर्स हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यह संभव है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। यह देखो, ये रहा सिस्टम और यह टास्क बार और यह रहा मेन्यू बार। तुम्हें यह देखना चाहिए। तुम यहाँ पर इस गाँव का मैप भी देख सकती हो। ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, लेकिन उस लड़की और उस बूढ़े आदमी को सिस्टम ना ही कोई टास्क बार ना ही कोई मेन्यू बार दिखाई दे रहा होता। वह लड़की अपने दादाजी से कहती है, लगता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है। दादाजी कहते हैं, लगता है उस जानवर से लड़ने में इसके दिमाग पर काफी भारी चोट आई है, इसलिए यह इस तरह की हरकतें कर रहा है। कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैं गेम से लॉगिन नहीं हो पा रहा हूँ। ये क्या, यहाँ से Xiaomi की आईडी भी गायब हो चुकी है। धत्तेर की, अब मेरी पूरी बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका है। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे घर जाना है। ऐसा कहकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी परेशान हो रहा होता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि इस लेटोनाया रेगिस्तान से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा क्यों? हर रेगिस्तान से बाहर जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम सब यहाँ पर कैसे आए हो? वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि कुछ साल पहले वो और उसके दादाजी ड्रैगन का शिकार करने के लिए बरबाना आए थे। तभी हमने एक जबरदस्त तूफान का सामना किया था और जब हमारी आंखें खुली तब हम यहाँ पर पहुंच चुके थे। वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि लेजेंड्स के अनुसार लेटोनाया रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर गॉड्स को भी कैद किया जा सकता है। यहाँ से आजादी पाने का एकमात्र रास्ता है काबली के मंदिर की लोकेशन की खोज करना। कहा जाता है कि यह रेगिस्तान कभी न खत्म होने वाली एक भूल भुलैया है। वह लड़की बताती है कि समय के साथ कई व्यक्तियों ने इस गाँव से जाकर उस मंदिर की लोकेशन ढूंढने की कोशिश, लेकिन कोई भी वहाँ से वापस नहीं आया और सभी ने यह मान लिया कि उस मंदिर की लोकेशन कोई भी नहीं ढूंढ सकता और सभी ने हार मान ली। सभी ने यह मान लिया कि उस मंदिर की खोज में मरने के बजाय यहाँ पर जीना ज्यादा बेहतर होगा। वह बूढ़ा आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि हर साल यहाँ पर नए आदमी को भेजा जाता है, लेकिन आज तक यहाँ से किसी को निकलते हुए मैंने नहीं देखा है। तुम्हें यह सच्चाई अपनाने में थोड़ा समय लगेगा नौजवान। कुछ समय बाद यह लड़की तुम्हें पूरी शहर और गांव को घुमा देगी। तो फाइनली भाई हमें इस लड़की का नाम सलीली बताया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में मैं बाकी उन कॉमिक्स किरदारों की तरह इस गेम में समा चुका हूँ? अब मेन कैरेक्टर ऐसा सोच कर परेशान हो ही रहा होता है, तभी उसकी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक हिडन टास्क दिया जाता है। गॉड काबली का मिशन के बारे में बताया जाता है कि आप गॉड काबली के प्रोजेक्शन के रूप में पुनर्जीवित हो चुके हैं। आपको गॉड काबली की मुहर खोजने में उनकी सहायता करनी होगी। इस मिशन के पूरा होते ही आपको एक ब्लैक की दी जाएगी, जिससे आप दूसरे डायमेंशन का डोर ओपन कर सकते हैं और इस लेटोनाया रेगिस्तान से किसी भी दूसरे डायमेंशन में आसानी से आ जा सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में मेला लहाते हुए खेतों को दिखाया जाता है। उसके बाद हमारा सीन मार्मेंट कैरेक्टर पर शिफ्ट होता है और मार्मेंट कैरेक्टर कह रहा होता है, मुझे पता नहीं कि मैं अभी तक यहाँ पर क्यों हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे एक लक्ष्य मिल गया। जब तक मैं काबली के मंदिर को ढूंढ ना लूँ और नाबिस को मार ना दूँ, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाना चाहिए। फिर
मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, तभी उसे कोई आवाज देता है कि चेंज ले आओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है यह कोई और नहीं सलीली होती है, जो दिखने में काफी सुंदर लग रही होती है। सलीली हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि तुम इतनी दूर क्या करने के लिए आए हो, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे माफ करना सलीली, मैं यहाँ पर सिर्फ टहलने के लिए आया था, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये वही लेटोनाया रेगिस्तान है ना। सलीली कह रही होती है कि हाँ, तुम ऐसा समझ सकते हो, हमारे चारों तरफ लेटोनाया रेगिस्तान ही है और हम बीच में हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस स्थिति में मुझे मंदिर ढूंढने में कितना टाइम लग जाएगा। सलीली कहती है कि क्या तुम मंदिर को ढूंढने जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मुझे मंदिर ढूंढना ही होगा। सलीली कहती है कि हाँ, कोई मंदिर नहीं है, अगर तुम बाहर जाओगे तो मारे जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ, लेकिन अब चाहे जो हो जाए मुझे मंदिर ढूंढना ही होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो सलीली, साथ में शहर घूमने चलते हैं। सलीली हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या तुम सच में मंदिर को ढूंढने जाने वाले हो। लेटोनाया रेगिस्तान खतरनाक राक्षसों से भरा है, यहाँ तक कि ग्रैंडपा उबरे भी अकेले उनका सामना नहीं कर सकते हैं, तुम्हें अगर कुछ होगा तो क्या होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सलीली, तुम चिंता मत करो, मेरी असाधारण है। हमारा मेन कैरेक्टर और सलीली बातें करते हुए जा रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर तो पीछे से आकर लगते हैं, जिसे आते हुए बस हमारा मेन कैरेक्टर देखते ही रहता है और फिर तेज धमाका होता है, बूम। फिर हमें उस धमाके की जगह दिखाया जाता है, वहां से काफी धुआं निकल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उधर आ रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वह आदमी जो आया होता है वह काफी बड़ी सी स्माइल हंस रहा होता है, जो काफी क्रीपी और देखने में घिनौनी सी लग रही होती है। मुझे स्माइल को भी पसंद नहीं आई दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये स्माइल कैसी लगी। हमारे मेन कैरेक्टर को उस धुएं से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर वह आदमी काफी चौंक जाता है और वह कहता है कि सलीली ने आग के तूफान से मेरे वाल को झेल लिया और उसे बर्बाद कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया इसने। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये क्या सलीली हमारे ऊपर वक्त क्यों हमला कर रहे हैं। सलीली कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में बताना भूल गई, ये सब डाकू हैं जो राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक। ये लेटोनाया रेगिस्तान में शिकार नहीं करते बल्कि दूसरों की चीजें छीनते हैं। ये लोग दूसरों की चीजें छीनते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं और इसी तरह ये अपनी जिंदगी को जीते हैं। हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, वो आदमी कहता है कि सलीली, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा, पिछली बार तुम भागने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा करना आसान नहीं होगा। सलीली हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चेंज ले आओ, तुम्हें ग्रैंडपा उबरे को जल्द से जल्द ढूंढना हो, तब तक मैं इन्हें कुछ देर के लिए संभालती हूँ, या सब तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम ग्रैंडपा उबरे को जाकर ढूंढो। यहीं पर दोस्तों हमारा एपिसोड एंड होता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अंडर की एपिसोड 10 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक खतरनाक थंडरस्टॉर्म दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह ओल्ड मैन का होता है कि यह थंडरस्टॉर्म काफी खतरनाक और भयानक है। ये पहले आए हुए थंडरस्टॉर्म से काफी अलग है। सलीली और चेंज लेओ अभी बाजार गए थे, वो शहर घूमकर अभी तक वापस नहीं। ऐसा हमारा वो ओल्ड मैन सोच रहा होता है और वह कहता है कि मुझे जाकर चेक करनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन शहर की तरफ निकल जाता है। फिर हमारा सीन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वह आदमी कहता है कि सलीली, तुम्हें क्या लगता है मैं उस ओल्ड मैन के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मैजिक मुझ पर कोई असर नहीं करने वाली, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, हो सकता है कि मैं इस बेकार से आदमी को यहाँ से जिंदा जाने दूं। सलीली कहती है कि ऐसा तुम्हारे सपनों में ही हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। वो आदमी कहता है कि ठीक है, तो फिर इसका अंजाम तुम अच्छे से देख लेना। सलीली हमारे मेन कैरेक्टर चेंज लेओ से कहती है कि मैं इन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपने दोस्त और फैमिली को मुसीबत के समय में छोड़कर चला जाए। हम भले ही अभी मिले हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर सलीली काफी प्यार से हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी सीरियस हो चुका होता है। अभी वह धोखे से हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और उसे तेजी से पेड़ में ले जाकर धंसा देता है। उस आदमी ने इतनी तेजी से वार किया होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को संभलने का भी मौका नहीं मिलता है। वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहा था है कि तुम्हें क्या लगता है बस तुम्हारी बातों से यहाँ पर कोई इम्प्रेस हो जाएगा? यहाँ पर बातें नहीं, यहाँ पर ताकत ही मायने रखती है कि कौन कितना ताकतवर है। वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर पर हंस रहा होता है और वह दोबारा से हमारे मेन कैरेक्टर की फेस को पकड़कर जमीन पर मारता है। वह काफी क्रीपी स्माइल देता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को उठाता है और दोबारा से उसके सिर को पेड़ में लड़ाने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो आदमी अपने हाथ को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके हाथ को इतनी तेजी से पकड़ा होता है कि वह कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी गुस्सा होता है और वह कहता है कि तुम बास्टर्ड, तुम मुझे बुली
और यह काका मामेन कैरेक्टर उस आदमी के हाथ को ही मोड़ देता है। वह आदमी अपने हाथ को तेजी से छुड़ाता है और उस मामेन कैरेक्टर से काफी दूरी बना लेता है। वह कहता है कि यह आदमी सच में ताकतवर है। वह आदमी सलीली से कहता है कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सलीली कहती है कि मैंने तुम्हें भी कई बार मना किया है कि ऐसा कभी भी संभव नहीं है। उनकी बातें सुनकर मामेन कैरेक्टर काफी हैरान हो रहा होता है। मामेन कैरेक्टर कहता है कि यह बस तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, क्या तुम सब पहले से ही रिलेशन में हो? यह सुनकर सलीली काफी ऑकवर्ड सी स्माइल देती है और वह ब्लश करने लगती है। लिली से कुछ भी बोला नहीं जा रहा होता, इस वक्त वह काफी ब्लश कर रही होती है। तभी वह आदमी मामेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि तुम बास्टर्ड क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें बस मुझसे मर्दों की तरह लड़नी चाहिए। अगर तुम मुझसे मर्दों की तरह लड़ते हो सलीली को तंग करना बंद कर दूंगा। वह आदमी ऐसा कह ही रहा होता है, तभी मामेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम ओपन हो जाता है। मामेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि आपको एक हिडन टास्क दिया जाता है। इस व्यक्ति का नाम बोबन है जो ब्लैक शैडो स्वॉर्ड्समैन है। आपको इसे हराना होगा। क्या आप इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए राजी हैं? यस और नो पर क्लिक कीजिए। मेरे मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि अगर आप इसे हराने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको इनाम के रूप इस लेटो नाया रेगिस्तान का एक मैप मिलेगा। मामेन कैरेक्टर कहता है कि एक मैप, इस मैप से मैं इस जगह से बाहर जा सकता हूँ। फिर मामेन कैरेक्टर उस आदमी बोबन से कहता है कि चलो ठीक है, फिर हम एक डील करते हैं। फिर में दिखाया जाता है कि बोबन के साथ जो दो व्यक्ति आए होते हैं वह कहते हैं कि हमारे बॉस इतने सीरियस क्यों हो गए, हमें यहाँ पर जलन की बू आ रही है। फिर सलीली मामेन कैरेक्टर के पास आकर कहती है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम इसे हरा सकते हो? यह हमारे शहर का सबसे ताकतवर ब्लैक शैडो स्वॉर्ड्समैन है। मामेन कैरेक्टर कहता है, शैडो स्वॉर्ड्समैन क्या एक बहुत ताकतवर होते हैं और खतरनाक होते हैं? सलीली मामेन कैरेक्टर को बताती है कि ब्लैक शैडो स्वॉर्ड्समैन जो काले गहरे साए का प्रयोग करते हैं, इससे उनकी स्पीड के साथ उनकी ताकत भी काफी बढ़ जाती है। उनके तलवार के चारों तरफ एक काला साया लग जाता है और जो काफी खतरनाक ऊर्जा होती है। ऐसे में तुम्हें उसे हराना मुमकिन नहीं होगा। सलीली काफी परेशान हो रही होती है। सलीली कहती है कि वह तुम्हें जान से मार डालेगा। मामेन कैरेक्टर कहता है, तो क्या हुआ, मैं पहले भी एक बार मर चुका हूँ। यहाँ कैद रहने से अच्छा मैं लड़ते हुए यहाँ से निकलने की चाह मुझे जाता है। ऐसा कहकर मामेन कैरेक्टर लड़ाई के लिए बढ़ जाता है और वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए काफी तेजी से बढ़ते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।